भागीरथपुरा में दूषित पानी से लगभग 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अलग अलग अस्पतालों में अब भी कई मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। इस बीच लोगों की मौत और बीमारी को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने खास दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने बताया कि उच्च न्यायालय ने साफ पानी मुहैया करवाने और चिकित्सा की स्थिति बेहतर करने के साथ ही दूषित जल स्रोत को पहचानने के निर्देश दिए थे। इसी के साथ नवंबर 2022 में नई पाइपलाइन डालने और सुधार करने का जो कॉन्ट्रैक्ट मेयर एंड काउंसिल के पास किया था, जिसके बाद अधिकारियों ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई काम नहीं किया। वहीं अब इसे लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो भागीरथपुरा में विषाक्त पानी के कारण सैकड़ों लोगों की बीमारी की रिपोर्ट आई थी और आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो 20 लोगों की अकाल मृत्यु की खबर हमारे बीच में आ चुकी है। इसको लेकर के कॉग्निजेंस लिया था, संज्ञान लिया था और 31 को पहले आदेश पारित करा था माननीय उच्च न्यायालय ने कि साफ़ पानी आप मुहैया कराएं भागीरथपुरा के रहने वाले स्थानीय निवासियों को और कम से कम ये करें कि उनकी चिकित्सा की स्थिति में बेहतर आप परिस्थिति निर्मित करें। उसको लेकर के पिछली हियरिंग में माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हैं। मुख्य तौर पर निर्देश ये हैं कि एक तो साफ़ पानी मुहैया कराया जाए त्वरित रूप से वहाँ के रहने वाले रहवासियों को। दूसरी बात यह है कि हेल्थ कैंप्स लगाए जाएं और उनकी हेल्थ को लेकर के करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं। तीसरी बात यह है कि जहाँ से भी कंटेमिनेशन हो रहा है, यानी पानी जिस भी स्रोत से दूषित होकर के आ रहा है, उस स्रोत को पहचानें, उसे चिन्हित करें और आगे दूषित पानी न आए। मुख्य तौर पे ये 3 डायरेक्शन दिए थे। इस याचिका में थोड़ा सा मैं आपके ज़रिए और बता दूं कि 2 मुख्य मुद्दे थे कि एक नवंबर 2022 में मेयर एंड काउंसिल का रेजोल्यूशन पास हुआ था कि भागीरथपुरा की स्थिति को लेकर के करीब 2.25 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मेयर एंड काउंसिल ने पास करा था और जिसमें कि मेसर्स मालवा इंजीनियरिंग इंदौर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि इस पाइपलाइन को नया डाला जाए, अगर सुधार की आवश्यकता हो तो सुधार करा जाए और ये नहीं ज़रूरत हो, अगर सुधार से बियॉन्ड स्थिति है तो नई पाइपलाइन डाली जाए। इसके बाद ये दस्तखत हमारे मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने करे थे, अपर आयुक्त ने करे थे, सब ने करे थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने इस पर कोई काम नहीं करा या काम करा भी तो ऐसा काम नहीं करा कि दूषित पानी को या विषाक्त पानी को आम जन तक पहुंचने से रोका जा सके। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने बताया कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2017 और 18 में स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर एक सर्वे किया था, जिसमें इंदौर के अलग अलग स्थान से 60 जल के सैंपल लिए थे। उन सैंपल में से 59 सैंपल फेल हुए थे। ये जानकारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नगर निगम को दी थी। तत्कालीन मेयर और अधिकारियों ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी बात हमने उठाई थी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2017-18 में स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर एक सर्वे कंडक्ट करा था, जहां की इंदौर में 60 अलग अलग स्थानों से जल के सैंपल्स लिए गए थे। उन 60 सैंपल्स की जब जांच करी तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पाया कि उनमें से 59 सैंपल फेल हुए हैं। यही जानकारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इमीडिएटली नगर निगम को दी थी। तत्कालीन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी थे, जो कि म्यूनसिपल कमिश्नर थे, एडिशनल कमिश्नर थे, तरह तरह के लोग थे, उन्होंने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसका कि हम आज उसका फल हम भुगत रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों का रिकॉर्ड माननीय उच्च न्यायालय ने कॉल करा। पहला तो ये कि इस संकल्प जो मैंने आपसे निवेदन करा 25/11/2022 का, इसका रिकॉर्ड प्रस्तुत करें और साथ ही साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर क्या संज्ञान लेकर के क्या कार्रवाई की गई, इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। 12 तारीख को अगली हियरिंग रखी है माननीय उच्च न्यायालय ने, 14 तारीख को, माफ़ चाहता हूँ, 14 तारीख को अगली हियरिंग रखी है और उम्मीद है कि हमारी जो प्रेयर मुख्य तौर पे ये है कि एक आप हाई लेवल हाई पावर कमेटी बनाई जाए इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के लिए, हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, और दूसरा है कि जितने अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नगर निगम के, उन सब के खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का भी मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ये उस श्रेणी में निश्चित तौर पे आता है। लापरवाही एक होती है, लोग ऐसी लापरवाही जहां आप जानते हैं कि पानी या खाने के कारण, उसके विषाक्त होने के कारण लोगों की जान जा सकती है, उस परिस्थिति में भी आपने कुछ नहीं करा, तो ये उसकी श्रेणी में चीज़ आती है। तो अधिकारियों को कटघरे में लाना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भागीरथपुरा में दूषित पानी से लगभग 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अलग अलग अस्पतालों में अब भी कई मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं।
इस बीच मौत और बीमारी को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।